राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ये शाम का टाइम है और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं मतलब अभी बर्तन धो रही हूँ। ये दिन के ही बर्तन हैं। तो आज एकादशी का व्रत था। तो मतलब 1-1:30 बजे तक तो मैं मतलब घर का ही काम की। उसके बाद ये बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि सुबह नाश्ता था और हस्बैंड का लंच था, वो बना के दी थी और अपना भी थोड़ा सा मैं फलाहार बनाई थी, आलू का कचालू। तो आज तबीयत ना थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो इसलिए सुबह में मेरा काम नहीं हुआ। मतलब ये बर्तन धोना और किचन साफ़ करना ये मैं नहीं की थी, बस वही सुबह इनको बना के दे दी और थोड़ा घर की सफाई की हूँ और मतलब फलाहार भी की हूँ। तो आज व्रत भी था तो थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था, तो इसलिए मैं ना किचन साफ़ की और ना बर्तन धुली। तो अभी मैं ये दोनों काम कर रही हूँ। तो बर्तन तो धुल गया है, अभी मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, ये गैस चूल्हा। और आज व्रत है तो जूठा तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और आज कहीं पे जाना था तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर रही हूँ। चाहे कहीं जाना हो या ना जाना हो तो काम तो घर का पूरा करना ही पड़ता है। अगर कहीं बाहर जाना है तो घर का काम जल्दी करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज 5 बजे से ही स्टार्ट मतलब कर दी हूँ काम। तो अभी बर्तन धुल गया, गैस साफ़ हो गया, उसके बाद मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। तो मैं झाड़ू दोनों टाइम लगाती हूँ, पोछा सिर्फ एक टाइम लगाती हूँ। पोछा सिर्फ सुबह के टाइम ही लगाती हूँ, बट मैं झाड़ू सुबह और शाम दोनों टाइम ही लगा लेती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो मतलब घर थोड़ा सा वो गंदा कर देती है शाम होते होते, तो इसलिए मुझे दोनों टाइम लगाना पड़ता है। और अभी ये कपड़े थे, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, बहुत थोड़े से ही कपड़े थे। 1-2 किचन के भी थे, मतलब जो किचन में मैं यूज़ करती हूँ वो कपड़ा था और हम लोगों का था। तो अभी उसे मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर लूँगी। और अभी इस टाइम पे हस्बैंड भी आ गए हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो जब तक वो हाथ पैर धोते हैं ना तब तक मैं मतलब सोची कि तब तक ये मतलब कपड़े वाला मैं काम कर ही लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको पानी पीने के लिए यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि अभी वो मतलब हॉल में आ चुके हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक साइड में रख दी हूँ मैं चाय बनने के लिए और दूसरी साइड में छान रही हूँ चिप्स, क्योंकि आज मेरा व्रत भी था उसकी वजह से भी। और वैसे मतलब ये मेरे हस्बैंड चिप्स पापड़ ये सब नहीं खाते उतना ज़्यादा तेल में डीप फ्राई किया हुआ चीज़, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन एकादशी द्वादशी के दिन तो मैं ज़रूर छानती हूँ क्योंकि मुझे भी यही खाना होता है। और बाकी के दिन तो मतलब या तो पॉपकॉर्न हो जाता है, नमकीन वमकीन कुछ भी हो जाता है, लेकिन व्रत के दिन तो मैं यही खाती हूँ, तो उनको भी यही खाना पड़ता है क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं, एक मैं हूँ एक हस्बैंड, बाबू तो छोटा है, तो फिर अलग अपने लिए बनाओ उनके लिए बनाओ तो अच्छा नहीं लगता। जो भी बनता है हम दोनों वही खा लेते हैं। अभी टाइम हो गया है 5:30 क्योंकि मैं 4:30 बजे से ही काम शुरू कर दी थी। तो अभी 5:30 हो रहा है, तो चाय पानी हम लोग पी लिए थे। उसके बाद फिर मैं मंदिर में दिया जला दी हूँ। तो मतलब अभी 6:30 हो रहा है, दिया जलाने का टाइम निकल चुका है। और यहाँ पे थोड़ी सी बत्ती पड़ी हुई थी ना, तो बत्ती के आगे ऐसे थोड़ा सा रेड रेड सा कुछ मतलब टाइट होने के लिए बत्ती को लगाया जाता है, तो वो बत्ती पे लगा हुआ था, रुई वाली बत्ती थी। तो इससे ना बत्ती अच्छे से जलती नहीं थी, थोड़ी सी जल के और ऐसे ही पड़ी रहती थी, दिया बुझ जाता था। मतलब जो बाहर और शंकर जी को मैं जलाती थी, तो वो ना आज मैं बैठ के सारा तोड़ रही हूँ। मतलब थोड़ा सा ही बचा था, थोड़ा मैं पहले तोड़ चुकी थी, तो वही रेड वाला मैं आगे का जो था ना वही तोड़ तोड़ के रख रही हूँ। सिर्फ रुई वाली बत्ती है। वैसे ना मैं बत्ती घर पे ही बनाती हूँ, रुई मंगवा लेती हूँ और उससे मैं वो फूल वाली बत्ती मैं खुद घर पे बना लेती हूँ। लेकिन पिछले महीने हस्बैंड पतंजलि से इसको लेके आ गए थे, तो ये अच्छे से जल नहीं रही थी। तो मतलब वो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अभी मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो मैं सोची हस्बैंड का मैं जो डिनर है ना वो बना के फिर हॉस्पिटल जाऊँ और अपना मैं बनाऊंगी जब मैं वहाँ से आ जाऊंगी उसके बाद। तो यहाँ पे आज हस्बैंड मतलब अकेले खाने वाले थे, तो बोले कि मतलब मैं पूछी उनसे कि आप क्या खाओगे बता दो, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या वो बताएं। तो बोले जो तुमको अच्छा लगता है ना वो बना दो जो मैं खा सकूं। तो मैं सोची कि अकेले भी हैं और जल्दी से मैं यही दाल ढोकली में बना देती हूँ क्योंकि उनको दाल ढोकली बहुत पसंद भी है और जल्दी से बन भी जाएगा। तो दाल ढोकली बनाने के लिए ना मैं दाल कुकर में चढ़ा दी हूँ। मतलब ये जो दाल बनती है ना इसमें सारे मसाले पड़ते हैं, उसके बाद ये बनता है, सिंपल सा दाल नहीं होता है।
तो वो मैं कुकर में चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे मैं तेल मंगवाई थी ना, तो उसे इस वाले डब्बे में डालना था। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है डालना, तो इसके मतलब आलस की वजह से मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तो मैं जो मतलब लीटर के 1 लीटर वाले जो डब्बे में आता है सरसों का तेल, वही वाला आता है और उसी डब्बे से मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैं मतलब पलटती ही नहीं हूँ। थोड़ी सी मुझे आलस आ जाती है कि उसको खोलो, और स्लिप भी करता है तेल की वजह से, तो इसलिए मैं ऐसे डायरेक्टली ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा लगा के मैं पहले से रेडी कर रखी थी। तो अभी फटाफट से मैं वो जो ढोकली होती है ना, वो बना लेते हैं। तो ये देखिए, इसे रोटी जैसे पहले मैं इसे बना ली हूँ। उसके बाद इसे ग्लास से मैं छोटा छोटा काट ली हूँ। उसके बाद फिर ऐसे दोनों साइड से पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड करना है। और ये बहुत टेस्टी भी बनता है, मतलब यूपी बिहार का ये रेसिपी है। तो हम लोग यूपी से हैं, तो हम लोग के यहाँ ये बहुत ही बनता है, बहुत पसंद भी किया जाता है। तो कुकर में 1 सीटी लगने के बाद मैं कुकर को खोल दी थी। अब इसको मतलब ऐसे ओपन ही दाल पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल में उबाल भी आ गई है, और जो ढोकली बना के मैं रेडी की थी वो इसके अंदर मैं डालते चली जा रही हूँ। और इसको मतलब एकदम अच्छे से पकाना है। जब दाल एकदम से गल जाएगी, उसका कुछ पता नहीं चलेगा कि दाल कहाँ है, तब तक इसको पकाना है। तो इसका मतलब ये ढोकली बन के रेडी है। उसके बाद इसमें फाइनल तड़का लगता है। तो मैं बना के ऐसे ही और गैस बंद कर दी हूँ। और अभी मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो मैं सोची कि जब मैं हॉस्पिटल से आऊँगी वापस, तब फिर मैं उसमें तड़का लगाऊँगी और अपने लिए मैं फिर फलाहार बनाऊँगी। और तो अभी हस्बैंड वही लाइट और बिजली सब बंद कर रहे थे, क्योंकि वो लास्ट में आते हैं घर बंद करके। मैं आद्या को लेके पहले ही घर से निकल जाती हूँ। कहीं भी जाना होता है ना, तो मैं पहले जाती हूँ, बाद में पीछे से हस्बैंड आते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, और मेरा नंबर 4-5 लोगों के बाद ही था, मतलब 20वें नंबर पे हमारा था। और अभी मतलब टाइम हो रहा है 8:30, रात के 8:30 बजे हम लोग गए थे दिखाने, क्योंकि हॉस्पिटल यहीं जस्ट बगल में ही है, नोएडा में है कैलाश हॉस्पिटल। तो हम लोग यहीं पे गए थे दिखाने के लिए। और गाइस, मैं दिखाने क्या गई थी कि मुझे ना पूरे बॉडी में हर जगह फोड़ा हो रहा है। कहीं एक जगह हो जाता है, तो वो जब ठीक होता है तो दूसरी जगह हो जाता है, फिर वो ठीक होता है, फिर तीसरी जगह हो जाता है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मुझे होता जा रहा है। तो ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मतलब हो सकता है शुगर उगर की कोई दिक्कत हो, क्योंकि मेरी मम्मी को शुगर था, वो शुगर पेशेंट थी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब डर ये है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी हो रहा हो। इसी वजह से पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं मतलब निकलता ही जा रहा है। तो ये चीज़ ना 2-3 महीने से हो रही थी, और साथ में मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। तो वो तो मैं मतलब होम्योपैथिक मतलब मैं दिखाई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था उससे। तो हस्बैंड बोले कि अब वो सब छोड़ो, अब चलो सीधे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे कि कहीं फोड़ा हो गया, वो अलग से दर्द होता था, हाथों में इचिंग होती थी, वो अलग से दर्द होता था। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और गाइज वहाँ से ना हम लोग फिर चले गए थे मंदिर। मंदिर से होते हुए फिर अभी आए हैं घर, और अभी टाइम हो रहा है 10, रात के 10 बज रहे हैं। और यहाँ मैं बना रही थी अपना साबूदाना का खिचड़ी, और साइड में ही ना मैं सरसों का तेल लगा के मतलब हस्बैंड के खाने में तड़का लगाने जा रही थी। जो दाल ढोकनी बनाई थी ना, उसका तड़का लगा रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे इस तेल में ना पानी चला गया, ये इतना चटकने लगा कि इसकी वजह से ये जो मैं अपना साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी ना, इसके अंदर चला गया तेल। तो अब ये जो साबूदाना का खिचड़ी ये मैं नहीं खाऊंगी। और सोचिए अभी रात के 10, 10:30 हो रहे हैं। तो यहाँ हस्बैंड को मैं खाना देने जा रही हूँ। उसके बाद देखिए मैं आगे कुकर में मतलब आलू उबालने के लिए तुरंत मैं रख दी, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो बिना खाए सो भी नहीं सकते। मतलब मैं सोची मैं दूध ही पी लूँगी, लेकिन दूध में भी तेल चला गया था, तो इस वजह से मुझे फिर से अपने लिए ये बनाना पड़ा, आलू का कचालू। तो मतलब अभी रात के 11 बज रहे हैं, और अभी मैं काट रही हूँ बैठ के मेथी का साग, क्योंकि सुबह साग ही बनाना था। और ये 2-3 दिन से रखा हुआ था ना, तो ये ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैं सोची कि भले ही रात हो जा रही है, मैं इसको बिना काटे नहीं सोऊंगी, क्योंकि सुबह के लिए मतलब सब्जी भी रेडी करना था। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।